जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आपका फिर से ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी मेहनत को, पढ़ाई को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन मैं आपके लिए, मैं और मेरी टीम कक्षाएं लेकर आ रही है, ताकि आप यहां से पढ़कर जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता तथा गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में जैसा कि द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे और पिछला लेक्चर प्रश्नावली 4.1 को हमने पूरी तरह से फिनिश किया, है ना, कि द्विघात समीकरण को पहचानने का क्या क्या तरीका है ना, किसे द्विघात समीकरण कहते हैं, इसको हमने पिछले लेक्चर में सीखा, है ना, और समझा। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग आज प्रश्नावली 4.2 में, है ना, क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, है ना। द्विघात समीकरण का हल, है ना, और पहला विधि है ना, वो कौन सी विधि है, तो गुणनखंड विधि से हल इसका कैसे किया जाता है द्विघात समीकरण का, उसको हम लोग प्यारे बच्चों सीखने जा रहे हैं कि आखिर हम लोग कि द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। तो आज के लेक्चर में खास ये है, और ये क्वेश्चन, है ना, यदि आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है कि गुणनखंड विधि से, है ना, द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करें या फिर मूल ज्ञात करें। मूल बोलने का मतलब वही होता है एक्स का मान निकालना, ठीक है। आइए तो डायरेक्ट इसके कुछ एग्जाम्पल है। सबसे पहले, है ना, इस चैप्टर का कुछ एग्जाम्पल उसको मैं लेकर के आया हूं, डायरेक्ट हम उसके ऊपर आते हैं। पिछले क्लास में हमने इसके पिछले एक्सरसाइज को अच्छे तरह से देखा था। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने कुछ यूं है, कहता है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 का क्या निकालना है, हल निकालना है, या फिर इसका मूल निकालना है ना। कैसे इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमको क्या लिख देंगे, सबसे पहले इसको हल लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस का 5x और प्लस का 3 बराबर क्या है 0। इसको हम लोग क्या निकालने वाले हैं, हल निकालने वाले हैं, है ना, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हल करने से पहले क्या किया जाता है, देखिए दो तीन बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहला कि आपको इक्वेशन को पूरी तरह से सजा देना है घात के अनुसार। घात के अनुसार सजाने का मतलब है कि मैक्सिमम घात, है ना, महत्तम घात या अधिकतम घात के अनुसार इसको सजाया जाता है। जैसे x² है, सबसे महत्तम घात 2 है, फिर 1 है, तो ये बिल्कुल आपका सजा हुआ है ना, यानी कि घात का जो पावर है उसके अनुसार सजाया जाता है, ठीक है। घात के अनुसार उसको पहले क्या करना होता है, सजाना होता है बच्चों। तो ये बिल्कुल भी आपका क्या है, सजा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे हम लोग कल सीखे थे पिछले कक्षा में कि x² के गुणांक को a बोला जाता है, ठीक है, और x के गुणांक को b बोला जाता है, और बाकी एक होता है आपका अचर पद। अचर पद को क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। ये पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, सीखा था। a किसको कहा जाता है, b किसको कहा जाता है और c किसको कहा जाता है ना, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए, तो जब इसको सजा देंगे उसके बाद क्या किया जाता है, फर्स्ट और लास्ट को गुना किया जाता है ना। फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को क्या करना होता है, गुना। तो देखिए, तो फर्स्ट वाला टर्म है 2x² और लास्ट वाला टर्म है 3। इसको यदि गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6x² आ जाएगा, है ना। ये क्या आ गया, 6x²। अब आपको क्या करना है कि जो बीच में है, बीच में अपना क्या है, माइनस का 5x। अब माइनस के 5x को ब्रेक करना है, 2 भाग में इस तरह से तोड़ना है कि, है ना, सबसे पहला बात कि गुना करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। ध्यान दीजिएगा, बीच वाला जो टर्म है, मिडिल जो टर्म है, उसको इस तरह से 2 भाग में तोड़िए कि गुना करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। देखिए, प्लस का 6 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर आपको आना चाहिए माइनस का 5 आना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। किसको तोड़ना है ना, -5, या फिर हम जो 6x² है ना, इसको 2 भाग में इस तरह से ब्रेक कर दीजिए। 2 भाग में इस प्रकार से ब्रेक कर दीजिए कि गुना करने पर 6 आवे और जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए, -5 आ जाए। इसी 6x² को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे।
और खास में ये भी ध्यान में रखना है कि बीच वाला टर्म में क्या आना चाहिए, माइनस का 5x आना चाहिए। अब ये 6x स्क्वायर है, अभी x स्क्वायर को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, x स्क्वायर को थोड़ा देर के लिए भी आप इसको साइड रखिए। अभी आपके पास 6 है, 6 को इस तरह से दो भाग में तोड़ दीजिए कि जोड़ने घटाने पे आपका माइनस का 5x आए और गुना करने पर क्या आ जाए, प्लस का 5 आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, 6 को बाय द वे तोड़ते हैं 2 और 3 के रूप में, है ना, 2 और 3 के रूप में। तो देखिए गुना करने पर 2 3 जा 6 आ रहा है, लेकिन ध्यान देने की बात क्या है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 5x आना चाहिए। तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जा रहा है, प्लस का 5। यदि हम यहाँ पे माइनस दे देते हैं दोनों के पास, तो -2 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से -2 और -3 को लेकर के चलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारा का सारा जो ताम झाम है ये आपका रफ का है, इसको हम इधर कर देते हैं। चलिए, तो मेरा क्या आ गया, ओवरऑल मेरा क्या आ गया, यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर है ना, आपका यहाँ पे आ गया माइनस का 2x और ये आपका हो गया माइनस का 3x और ये प्लस का क्या हो गया 3। अब थोड़ा सा सोच के देखिए कि देखिए तो माइनस का 2 और माइनस का 3 को जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा और माइनस का 2 और माइनस का 3 को जब गुना करेंगे तो प्लस का 6 आ जा रहा है। इस तरह से हमने -2x और -3x के रूप में क्या किए, ब्रेक किए। अब यहां से प्यारे बच्चों क्या करना होता है, कॉमन करना होता है। क्या करना होता है, कॉमन। तो आइए इसमें से कॉमन करते हैं। कॉमन करने के बाद क्या कॉमन होगा, तो इसमें से दोनों में 2x कॉमन हो जाएगा। 2x कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें x बचेगा और यहाँ पे तो 2x पूरा का पूरा कॉमन हो गया तो माइनस का क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आइए इसमें से भी कुछ कॉमन करते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना होता है कि जो बीच में ये वाला टर्म आया है, कॉमन करके यहाँ पे भी x - 1 ही लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 कॉमन हो सकता है, लेकिन चूंकि माइनस अंदर में लाना तो यहाँ पे आप माइनस कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x और माइनस क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां से देख लीजिए x - 1 और आपका हो गया 2x - 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां से x का दो वैल्यू आ जाएगा, कैसे, सबसे पहले x - 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, लिखेंगे यदि x - 1 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और उसी तरह से 2x - 3 इज इक्वल टू 0 तो आपका क्या हो गया 2x बराबर क्या हो जाएगा 3 और x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/2। तो इस तरह से हमने यार मेरा x का दो वैल्यू आ गया, है ना। यही क्या करना था, मूल ज्ञात करना था। मूल कह दीजिए, हल कह दीजिए, है ना, ये सारा का सारा एक ही बात है। x का मान ज्ञात करना ही मूल कहलाता है या फिर हल ज्ञात कहलाता है। किया क्या, ध्यान से देखना है, मध्य पद को विभक्त करना है। तो मध्य पद को विभक्त करने के लिए पहला टर्म और अंतिम टर्म को क्या कर लिए, गुना कर लिए और जो गुना करने के बाद जो मेरा आया उसको हमने क्या किया कि दो भाग में ब्रेक किया, है ना, और दो भाग में इस तरह से ब्रेक किया कि बीच वाला टर्म मेरा आना चाहिए -5x, जोड़ने घटाने पे माइनस का 5x आना चाहिए और गुना करने पे मेरा क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो वो मेरा टर्म आया माइनस का 2x और माइनस का 3x। उसके बाद कॉमन करके उसको क्या कर लिए, हल कर लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि उदाहरण नंबर क्वेश्चन, उदाहरण का ही क्वेश्चन है। इसी चैप्टर का उदाहरण नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है। वो कुछ इस प्रकार से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या है आपका क्वेश्चन दिया हुआ, क्या है 6x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2 इज इक्वल टू आपका क्या है 0 है। इसका मूल्य निकालना है। जैसा कि मैंने अभी बताया, सबसे पहले इसको सजा लेना है। तो बिल्कुल भी सजा हुआ है, सजा हुआ है कैसे, घात के अनुसार। उसके बाद मैंने क्या किया कि पहला टर्म और अंतिम टर्म को गुना कर देना है। तो देखिए, तो 6x स्क्वायर और माइनस को 2 को यदि गुना करेंगे, है ना, 2 नहीं है -2 है, तो ये गुना करने पर अपना क्या आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गुना करने पर आ जाएगा आपका -6 दूना 12 और ये हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा -12 का x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, अब ये माइनस का 12 का x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये माइनस के 12 x स्क्वायर के बारे में आपको सोचना है। क्या सोचना है कि इसको दो भागों में इस तरह से तोड़ना है, इसको दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि, है ना, गुना करने पर क्या आए, गुना करने पर यहां पे लिख देते हैं, गुना करने पर आ जाए कितना -12
एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस का 12 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पे, जोड़ने पर या घटाने पर क्या आ जाए आपका, माइनस का क्या आ जाए, माइनस का एक्स आ जाए, बीच वाला टर्म आना चाहिए, है ना। माइनस 12 एक्स स्क्वायर को इस तरह से आपको क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है। तो यदि हम 12 को 2 और 6 के रूप में तोड़ते हैं तो गुना करने पर तो ऑलरेडी माइनस 12 उस तरह से आ सकता है ना। यदि एक ठो को माइनस ले ले, एक ठो को प्लस ले ले, लेकिन क्या जोड़ने या घटाने पे माइनस एक्स आएगा, नहीं आएगा। तो उसी तरह से आपको 12 को फिर से 1 और 12 भी फैक्टर होता है, गुना करने पे तो आ ही जाएगा माइनस 12, किसी एक को माइनस ले लेंगे तो माइनस 12 तो आ ही जाएगा, लेकिन जोड़ने और घटाने पे आना चाहिए, कितना आना चाहिए, माइनस का एक्स आना चाहिए, है ना। तो वो भी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ पे एक्स लगा देंगे, सब में आपका क्या लगेगा, सब में ही आपका एक्स का टर्म लगेगा, सब में ही आपका क्या लगने वाला, एक्स का टर्म लगने वाला। अब फिर आपको ये सोचना, अब यहाँ पे सोचिए कि यदि हम 3 और 4 को ले लेते हैं, है ना, और किसी एक को माइनस ले लेंगे, या तो 3 को ले लेते या तो 4 को ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली है कि ये माइनस 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स लगा देंगे। लेकिन जोड़ने घटाने पे माइनस एक्स लाना है, तो यदि 4x को आगे माइनस कर दे और इसके आगे प्लस कर दे, तो 4x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा। यानी ओवरऑल आपको कितना लेना पड़ेगा, 3x और माइनस 4x को लेकर के चलेंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसी को हम हल करते हैं, इसी को लेकर के, क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, जब होगा तो ये दोनों होगा, क्या 3x, है ना, और माइनस का क्या होगा 4x। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे 6x स्क्वायर, है ना, और फिर देखिए यहाँ पे और 4x, और यहाँ पे माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या है, ठीक है। अब देखिए माइनस 4x में से 3x जाएगा तो माइनस x बचेगा, और ये दोनों को देखिए ना, गुना करके देखिए, 3 चौके 12, 12 आ गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन करने की बारी है, तो देखिए तो ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो सबसे पहले ये दोनों में 3x तो कॉमन होगा ही होगा, और साथ में साथ 3 भी कॉमन हो रहा है, तो 3x जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 2x बचेगा, और चूंकि 3x कॉमन हो गया तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अच्छा फिर ये माइनस कॉमन हो जाएगा, है ना, माइनस कॉमन होगा, और क्या कॉमन हो सकता है, और आपका 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, इसमें 2x बचेगा, और या माइनस कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, +1, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब दोनों जगह देखिए 2x + 1, 2x + 1 यहाँ पे भी है, तो इसको 2x + 1 यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3x - 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, देख रहे हैं। अब यहां से 2 पार्ट में आ जाएगा, है ना। सबसे पहले लिखेंगे, यदि 2 केस में, यदि 2x + 1 इज इक्वल टू 0, है ना, तो आपका 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और इसी तरह से x बराबर क्या हो जाएगा, -1 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से यदि इसको हल करने की कोशिश करें, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3। इस तरह से देखा है, जब x का वैल्यू, और यहाँ पे x का 2 मूल निकल गया और हल ज्ञात कर लिया, और ये जो काम झाम जो आपका है, ये बिल्कुल आपका क्या है, रफ का है, ठीक है, ये बिल्कुल आपका क्या है, रफ का है, इसको आप साइड में रख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 वैल्यू, एक माइनस का 1/2 आ गया, और एक कितना आ गया, एक आपका 2 बटा क्या आ गया, 3 आ गया, देख रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको क्या करना है, हल करना है। यदि द्विघात समीकरण से हमारा मूल ज्ञात करना हो या हल ज्ञात करना हो, तो प्यारे बच्चों इसी तरह से हम इसको करने वाले हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन देखिए, और एग्जाम्पल का ही उदाहरण नंबर 5, एक क्वेश्चन और है जिसको हम आपके सामने लेकर के आए हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका हल, क्या है क्वेश्चन, 3x², है ना, माइनस का 2√6x, ठीक है, और प्लस का क्या है 2 इज इक्वल टू 0।
अब इसको में भी वही काम करेंगे, घात के अनुसार तो बिल्कुल भी सजा हुआ है ना। तो पहला काम क्या कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करना। तो देखिए तो 3x² और 2 को यदि गुना कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 6x²। अब ये 6x² को दो भाग में इस तरह से तोड़ देना है कि जोड़ने घटाने पे आपका माइनस का 2√6 आ जाए, है ना। जोड़ने पर या घटाने पे क्या आ जाए, माइनस का 2√6x आ जाए, और गुना करने पर क्या आ जाए, गुना करने पर तो ये आना चाहिए 6x² आना चाहिए इस तरह से। अब 6x² के बारे में सोचना है कि जोड़ने पे आपको क्या लाना, माइनस का 2√6 लाना है। तो 2√6 कैसे होगा, जाहिर सी बात है √6 ले लेंगे और एक तो √6 ले लेंगे, और यदि ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2√6 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों के आगे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, तब तो -√6 और -√6 माइनस का 2√6 हो जाएगा। और x चूंकि है तो यहाँ पे x लगा देंगे, यहाँ पे x लगा देंगे तो आपका ये x हो जाएगा, है ना। चूंकि यहाँ पे x² है तो एक एक x तो दोनों के पास जाएगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि आपको ये दोनों आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा, गुना करने पर क्या आना चाहिए, 6x² आना चाहिए। तो देखिए तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और √6 में √6 से गुना करेंगे तो 6, और x में x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमको ऐसे तोड़ सकते हैं। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन ही बोर्ड में पूछता है। रूट में सिंपल क्वेश्चन तो अब पूछता ही नहीं प्यारे बच्चों, ज्यादातर रूट में। तो रूट वाले क्वेश्चन को कैसे फैक्टर करेंगे, है ना, कैसे मूल निकाल कर हल करेंगे, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आपको लिख देंगे सबसे पहले 3x², फिर वहां से मेरा क्या मिलेगा, एक मिल गया √6x, और एक और मिल गया क्या, √6x, और प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहां से बारी है कॉमन करने की, यहां से बारी क्या है, कॉमन करने की। तो कॉमन तो हो नहीं सकता है ना। कैसे कॉमन होगा, देखिए तो थोड़ा इसमें 3 है, इसमें √6 है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कॉमन कैसे है। तो एक काम करते हैं, इसको और छोटा छोटा टर्म में थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो कॉमन हो जाएगा। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 3x² को हम क्या लिख सकते हैं, √3, ध्यान दीजिएगा, √3 गुने √3। 3 को मैंने √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आता है, और बाकी का आपका यहाँ पे x² आप लिख दीजिए। अच्छा, √6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो माइनस तो है, √6 को लिख सकते हैं √2 और इंटू √3, और बाकी x हम लिख दिए, x उसके साथ में। उसी तरह से इसको भी वैसे ही करेंगे, -√2 और इंटू √3 और x, और +2 को क्या लिखेंगे, है ना, 2 को भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं, 2 को भी हम उसी तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, ये तो रफ का काम था तो इसको लगभग खत्म कर देते हैं, फिर इसको भी कर देते हैं, ये आपका रफ का काम था। ये आपको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा क्यों ना इसी को अलग कर लिया जाए, इसी को इधर कर लेते हैं। हाँ देखिए, तो यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू √2। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें पूरा इस टर्म में आपको कॉमन करने की जरूरत है। तो क्या कॉमन होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या कॉमन हो सकता है प्यारे बच्चों। तो कॉमन हो जाएगा आपका सबसे पहला √3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे x², यहाँ पे एक तो x है तो x कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या बच जाएगा, एक √3 बच जाएगा इसमें, है ना, और क्या बच जाएगा, और आपका x बच जाएगा, माइनस √3x तो कॉमन हो गया, तो बच गया क्या, माइनस का √2 बच गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये दोनों में क्या कॉमन होने वाला, थोड़ा देखिए, है ना, ये दोनों में कॉमन होने वाला आपका √2 कॉमन होने वाला। तो √2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, √3x, और यहाँ पे माइनस कॉमन हुआ है तो अंदर में भी माइनस बचेगा, माइनस कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका √2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ से दोनों जगह √3x माइनस √2 है, तो आइए √3x माइनस √2 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका √3x, और यहाँ पे बच जाएगा आपका √2, बराबर में क्या है, दोनों 0। अब यहाँ पे दोनों वाला टर्म क्या आ गया, सेम आ गया, यानी दोनों x का दो वैल्यू जो आएगा सेम ही आएगा। अतः लिख सकते हैं, अतः
√3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो √3x बराबर क्या हो जाएगा √2 और यहाँ से x बराबर आपका हो जाएगा √2 बटा √3। उसी तरह से यहाँ पे भी वही चीज आ गया, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, है ना। √3x बराबर √2 और इस तरह से x बराबर क्या हो जाएगा √2 और बटा √3, है ना। दोनों जो आ गया अतः यहां से लिख सकते हैं कि x बराबर भी क्या √2 बटा √3 और दोनों ही आपका क्या हो गया √2 बटा √3। दोनों हल आपका क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, है ना। दोनों ही हल आपका क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो रूट वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से सावधानी से आपको हल करने की जरूरत है। कौन से क्वेश्चन को? रूट वाले क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को उसी तरह से हम लोग देखेंगे जैसा कि मैंने अभी हल किया, है ना। आपके देखिए सभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 4.2 का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का क्या निकालना है? मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको उसी तरह से हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल लिख लेंगे। ठीक है, आपका क्या दिया हुआ x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 बराबर क्या है 0। सबसे पहले क्या करना है मेरे बच्चों, है ना, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर लेना है, यानी माइनस 10 और गुने एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ओवरऑल एक्स स्क्वायर से गुना कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा माइनस 10 एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस 10 एक्स स्क्वायर को दो भाग में इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या है, जोड़ने और घटाने पे माइनस का 3x आए और गुना करने पर आपका क्या आ जाए माइनस का 10 एक्स स्क्वायर आ जाए। ये आपको तोड़ना है। किसको? माइनस 10 एक्स स्क्वायर को इस तरह से आपको दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे माइनस का 3x आ जाए। तो 10 का यदि फैक्टर करेंगे, ओवरऑल अभी हम 10 का फैक्टर करेंगे तो एक तो फैक्टर होता है 1 गुने 10, 10 होता है। दूसरा फैक्टर होता है 2 गुने 5, ये भी आपका 10 होता है। कुछ और भी फैक्टर है क्या? तो 1 और 10 को कैसे ले सकते हैं? मान लीजिए 1 और 10 को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो अपना क्या आ जाएगा, या तो 11 आएगा या तो फिर 9 आएगा, जबकि लाना कितना है माइनस का 3x लाना है। अच्छा, 5 और 2 को करेंगे तो हो सकता है, क्यों? 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का 3 लेना है तो 5 को माइनस ले लेंगे और 2 को क्या ले लेंगे प्लस ले लेंगे और दोनों की जगह पे आपको x लगा देंगे। अब गुना करने पर तो ऑब्वियसली माइनस 10x आ जाएगा। देख लीजिए गुना करके माइनस का 5x और 2x जब गुना करेंगे तो माइनस का 10x स्क्वायर आ जाएगा। तो ओवरऑल मेरा क्या मिल गया फैक्टर? एक्स स्क्वायर, है ना, आपका मिल गया माइनस का 5x और प्लस का क्या मिल गया 2x। ये दोनों को जोड़ घटाओ करिए माइनस 3x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां से कॉमन करने की बारी, कॉमन कर लीजिए x माइनस 5 और प्लस 2, तो x माइनस 5 यहाँ पे इज इक्वल टू 0। देख लीजिए x माइनस 5 यहाँ पे हो गया और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से दो वैल्यू निकलेगा, है ना, अतः लिख सकते हैं, अतः माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर एक वैल्यू 5 आ गया और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका क्या होगा -2, है ना। इस प्रकार लिख सकते हैं कि अतः x बराबर मेरा दो मान, एक आ गया 5 और एक आ गया आपका -2। ये आपका ओवरऑल क्या हो गया, आपका x का दो मूल कहिए या इसको हल कहिए, दोनों एक ही बात है मेरे बच्चों। चलिए ठीक है, तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला हम लोगों ने देखा। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, कुछ नहीं करना, एकदम इत्मीनान से आपको क्या कर देना, लिख देना है 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। देखिए तो यही एग्जाम्पल में क्या हम क्वेश्चन देखे हैं भाई, 2x स्क्वायर। अच्छा, एग्जाम्पल का क्वेश्चन ये नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट सिलसिला तो यही है ना, -6 इंटू
माइनस 6 इंटू 2x² आ जाएगा कितना, माइनस का 12x²। अब ये माइनस का 12x² को दो भाग में, थोड़ा सा फास्ट काम करना है, दिमाग को अब थोड़ा सा यूज करना चालू करिए, है ना, कि आपको दिमाग में चलाना पड़ेगा कि 12 को दो भाग में तोड़ना है। तो सबसे पहला तो 1 और 12 आ गया, जो कि 12 और 1 में से कभी भी घटाएंगे तो कभी भी 1 आएगा नहीं, 1 तो आएगा ही नहीं, है ना। 6 दूना 12 होता है, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, जबकि लाना है बीच में आपको 1 लाना है ना। 4 तिया भी 12 होता है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 तो आ ही जाएगा, 1 तो आ ही जाएगा। यहाँ पे 1x लाना है तो 1 तो आ ही रहा है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, 2x², है ना, बीच में प्लस लाना है तो +4 बड़ा वाला को प्लस में रखना है, और माइनस का 3x, और ये माइनस का 6 = 0। अब देख लीजिए, जोड़ घटा के देख लीजिए और गुना करके देख लीजिए। गुना करने पे -12x² आएगा और जोड़ने और घटाने पे आपको x आने वाला है। अब रही बात यहाँ पे कॉमन करने का, तो ये दोनों में कॉमन कर लेंगे, जो कॉमन पार्ट है कॉमन कर लेंगे। 2x कॉमन करेंगे, x + 2 हो जाएगा, और यहां से माइनस तो कॉमन होगा ही क्योंकि दोनों में है, और 3 कॉमन कर लीजिए, तो बच गया यहाँ पे 2x, और यहाँ पे क्या बच गया, 2x, है ना, सॉरी, यहाँ पे 2x नहीं बचेगा, यहाँ पे आपका क्या बच गया, 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका x, और यहाँ से आपका बच गया प्लस का 2 बच गया, = 0। क्योंकि देखिए माइनस तो कॉमन हो गया तो प्लस हो गया, और 3 दूना 6 होता तो +2 हो जाएगा। और इस तरह से देखिए तो क्या आ गया, x + 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से बच गया आपका 2x, और यहाँ से बच गया आपका -3 = 0। अब यहाँ से x का 2 वैल्यू निकल जाएगा, है ना, लिख सकते हैं अतः x + 2 = 0, तो x बराबर -2, और यहाँ से 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर 3, और x बराबर क्या होगा, 3/2। इस तरह से हमने x का 2 मान यहाँ पे भी बखूबी इसको क्या कर लिया। तो प्यारे बच्चों, सब क्वेश्चन लगभग इसी तरह से है ना, और एकदम नोट डाउन, एकदम VVI दिमाग में, एकदम खोपड़ी में बिल्कुल घुसा ही लीजिए, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में आता है, चाहे तो गुणनखंड विधि से हो जाए, चाहे तो श्रीधराचार्य नियम से हो जाए, या द्विघात सूत्र जिसको कहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, या पूर्ण वर्ग विधि से भी कभी कभी पूछता है, लेकिन 2 चीज, द्विघात सूत्र और गुणनखंड, ये 2 मेथड तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहला मेथड हम लोग सीख रहे हैं, और वो है गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से एक रूट वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान देके बनाना पड़ेगा। अभी जैसा कि मैंने अभी एक रूट वाले क्वेश्चन को देखा, ठीक है, तो आइए रूट वाला क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे फिर से एक बार देख लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और है, तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 = 0। ठीक है, अब यहां से गुना करना है। कैसे गुना करना है, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देना है। ठीक है, तो एकदम 5√2, और शुरू में आपका है √2x² है, इसको गुना करते हैं तो देखिए तो क्या आता है। तो सबसे पहले 5 का तो 5 हो जाएगा, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, कितना आएगा, 2 और x², तब 5 दूनी 10x²। अब ओवरऑल 10x² को इस तरह से 2 भाग में तोड़ना है कि बीच वाला टर्म आए, जोड़ने या घटाए पर 7x आ जाए, जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए, 7x आ जाए, और गुना करने पर क्या आ जाए, गुना करने पर 10x² आ जाए। किसको तोड़ना है, ये 10x² को 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 7x आए। तो पहले सोचिए, 10x² को तोड़िए, पहले 10 को, x² तो फिलहाल के लिए अभी रखिए साइड में, 10 के लिए सोचना है, तो 10 का फैक्टर करिए, तो 1 तो हो जाएगा, 1 गुना 10 बराबर 10 आता है, 1 आपका 2 गुना 5 बराबर भी क्या आता है, 10 आता है। और कोई वैसा दुनिया में 2 अंक है जिसको गुना करने पर 10 आए, प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको ऐसे समझना है। अब सोचिए, तो 1 और 10 को कभी भी जोड़े या घटाएंगे तो कभी भी -7x नहीं आएगा, ये तो आएगा ही नहीं आएगा। अच्छा, 5 और 2 को ले लेंगे तो हो सकता है 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा, तो दोनों के आगे यदि माइनस लगा देंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसी तरह से करेंगे, क्या, √2x², है ना, प्लस का 2x और प्लस का 5x
और प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब एकदम इसको ध्यान से देखिए, ये इसमें ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं पिछले जैसा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसको ब्रेक करेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए √2x² और प्लस 2x को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 इंटू एक्स, और प्लस 5x को 5x रहने दीजिए, और यहाँ पे 5√2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब इसमें देखिए कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा, तो सबसे पहला तो एक √2 कॉमन होगा, सबसे पहला क्या हो जाएगा, एक √2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x² है तो एक यहाँ पे भी x है, तो x को यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक x बचेगा, ठीक है, प्लस अब √2x कॉमन हो गया तो बाकी बच गया, यहाँ से क्या बचेगा, √2 बच गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें कॉमन करने की जरूरत है, दोनों जगह प्लस है तो प्लस ही कॉमन होगा, और दोनों में 5 है प्यार बच्चों, तो 5 कॉमन कर लेंगे, तो क्या यहाँ पे बच जाएगा x प्लस और क्या बच जाएगा √2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखिए दोनों जगह x प्लस √2 आ गया, यही बस फैक्टर का या गुणनखंड का यही रूल है कि दोनों जगह कॉमन करने के बाद सेम आएगा, है ना, ये एकदम ध्यान में रखता है। अब दोनों जगह जब सेम आ गया तो इसी को कॉमन कर लीजिए, x प्लस √2, तो इधर में क्या बच गया √2x, और इधर में क्या बच गया प्लस का 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहां से दो वैल्यू निकल जाएगा, है ना। सबसे पहला लिखेंगे, आता है x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका √2 हो जाएगा, और यहां से √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, -5 बटा क्या हो जाएगा, √2। इस तरह से हमने x का यहां से भी क्या निकाल लिया, दो ठो मान हमने निकाल लिया, एक आया √2 और एक आया -5 बटा क्या आ गया, √2, है ना। इस तरह यहां से लिख सकते हैं, आता है x बराबर √2 और एक आ गया -5 और बटा में √2। बस यही करना है, √2 वाला ही ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो इसके लिए बिल्कुल आप प्रिपेयर रहना, तैयार रहना कि कैसे हमने यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉमन भी करना है। तो देखिए 2 को हमने ब्रेक कर लिया, √2 गुने √2, तब तो √2x कॉमन हुआ, है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए प्यारे बच्चों, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसी का अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, है ना। अगला 2 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से, समीकरण थोड़ा सा कुछ अटपटा है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो ठीक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखिए हल, सबसे पहले क्या लिखिए, हल, और इसको क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं। 2x² - x और प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, इसको फैक्टर कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, फैक्टर। तो फैक्टर कर रहे हैं, कितना आ गया, 8 आ गया, 8 दूनी 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्रॉस गुना करें, देखिए यहाँ पे भिन्न के जोड़ कर रहे हैं, है ना, भिन्न के जोड़ करने से आसान हो रहा है। अब क्रॉस गुना कर लेंगे तो 8 में 0 से तो गुना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका क्या बच गया, 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस गुना कर ली तो क्या हो गया, 0। अब देखिए यहाँ पे एक तरह से अब देखा जाए तो इस तरह का क्वेश्चन आ गया। अब रूल वही लगाएंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, 16x² में 1 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 16x²। अब 16x² को 2 भाग में इस तरह से तोड़िए कि माइनस का 8x आए, ठीक है, माइनस का क्या आए, 8x आए, तो थोड़ा और गुना करने पे 16x² आना चाहिए। तो डायरेक्ट चलिए इसको बताते हैं, दिमाग एकदम नहीं लगाना है आपको, माइनस का 4x रख लीजिए और माइनस का 4x रख लीजिए। देखिए दोनों को गुना करिए, कितना आता है, माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, x में x गुना करेंगे तो x², और जोड़िए -4x और -4x माइनस का क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, थोड़ा इसको करना है, 16 को बार बार तोड़ने की कोशिश करिए, है ना, 2-3 बार जब तोड़ेंगे तो वो आपको आ जाएगा। चलिए तो इसको लिख देते हैं, 16x² माइनस का 4x और माइनस का 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें कॉमन करिए प्यारे बच्चों, क्या कॉमन हो सकता है ना। तो सबसे पहला जो कॉमन टर्म है वो 4x है, तो 4x जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x बचेगा, और यहाँ पे माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहां से क्या कॉमन हो सकता है ना, यहां से
क्या ही दोनों में तो कुछ कॉमन हो नहीं रहा था, एक को कॉमन कर लेते हैं -1। तो -1 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 4x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का माइनस कॉमन किए तो ये माइनस ऑटोमेटिक यहाँ पे आके बैठेगा। तो ओवरऑल क्या बच गया 4x - 1 और यहाँ से 4x - 1 = 0। अब यहाँ से देखिए लिखेंगे, आता है यहाँ से दो हल निकलना जाएगा। कैसे? एक तो लिखेंगे 4x - 1 = 0, तो 4x बराबर आपका 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। देख रहे हैं? उसके बाद इसका भी, ये भी 1 = 0 और x बराबर आपका 1/4, यानी कि x का दोनों का वैल्यू, दोनों x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, जो कि आपका 1/4 ही है। ठीक है, तो इसी तरह से प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए इसका एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जो कुछ है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बड़ा नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान। कैसे? देखिए हल लिख लेते हैं। 100x² माइनस का 20x और +1 = क्या है, 0 है। देख रहे हैं? अब नियम तो वही चलेगा, फर्स्ट इनटू लास्ट, 100x² और गुने 1 और बराबर क्या हो जाएगा 100x²। अब ये 100x² को दो भाग में तोड़ देना है कि -20x आए, है ना। तो और जोड़ने पर -20 आना चाहिए और गुना करने पर तो ऑलरेडी 100x² आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 10 और 10 को गुना करेंगे तो 100 आएगा, और माइनस और -10 को भी जोड़ देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 20, और x दोनों के पास क्या करना है, लगा देना है ना। तो बस यही थोड़ा दिमाग लगाना है, दिमाग चलाना है और आपको क्वेश्चन बन जाएगा। आ गया क्या, 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x + 1 = 0। यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, 10x कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या 10x और माइनस का 1, है ना। और यहाँ पे पुनः -1 कॉमन कर लेंगे, चूंकि इसके जैसा यहाँ पे लाना है, तो 10x और माइनस कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे -1 बच गया, बराबर में 0। क्या हो गया देखिए, 10x - 1 × 10x - 1 बराबर में क्या आ गया 0। अब यहाँ से x का 2 निकल जाएगा। सबसे पहला आता लिखेंगे 10x - 1 = 0, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/10, और यहाँ भी तो वही चीज है, 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर आपका हो जाएगा 1 और x बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/10। तो इस तरह से x का दो वैल्यू यहाँ निकल गया 1/10 1/10, है ना। तो प्यारे बच्चों यही था आपका फैक्टर, है ना, सॉरी द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से क्या निकाले हम लोग, हल सीखे। बाकी का आगे का क्वेश्चन लैंग्वेज में है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ उदाहरण का क्वेश्चन देखा, कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन और कुछ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन देखा। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बाकी इसके अगले क्वेश्चन के साथ, है ना, इसके अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। जो आपका लेक्चर नंबर जो होने वाला है वो आपका इसी का पार्ट 2 होने वाला, लेक्चर 2 का ही आपका पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग मिलने वाले हैं। तो चलिए तब तक के लिए खूब मन लगा करके पढ़िए, मस्त रहिए, है ना, और मिलिए, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।